हेलो दोस्त, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे और सुरक्षित होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SMN यानी स्टॉक मार्केट न्यूज़ पर आप सबका स्वागत है। और कई दिनों से देखा जाए तो निफ्टी में बहुत तेज़ी चल रहा है। निफ्टी हाईएस्ट में होने के वजह भी ऐसे स्टॉक भी है जो कि परफॉर्मेंस ही नहीं दे रहे और कुछ दिनों से गिरावट में चल रही है। तो दोस्तों मैं लेकर आया हूँ ऐसे 5 स्टॉक जो कि हमें SIP करना चाहिए। 5 में से देखा जाए तो कुछ स्टॉक तो ऐसे हैं जो कि 20% से भी ज़्यादा की गिरावट पर चल रही है। अगर देखा जाए तो पांचों स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अगर देखा जाए तो पांचों स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और अपने इन्वेस्टर को कई सालों से जमकर रिटर्न दिया है। और मुझे लगता है आने वाले साल में भी अच्छे रिटर्न दे सकती है अपने इन्वेस्टर को। चलिए 5 कंपनी कौन कौन सा है देख लेती है। अगर फर्स्ट कंपनी देखा जाए तो फर्स्ट कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्री, जो कि 1 सालों से अपने इन्वेस्टर को प्रॉफिट नहीं बना की थी। इसका सबसे बड़ा रीज़न जो है सऊदी अरामको का डील जो है 1 साल पहले से करने की कोशिश की गई पर हुआ नहीं है। और दूसरा रीज़न देखा जाए तो फ्यूचर रिटेल को लेके है। जो रिटेल को लेके अंबानी वर्सेस अमेजन के चेयरमैन जैक बेजोस के साथ कोर्ट पर केसेस चल रही है। अब तक सारे कोर्ट जैक बेजोस के पक्ष में ही जाने को देखने मिला। इस केसेस को लेके आगे क्या होगा किसी को नहीं पता। इस स्टॉक को लेकर गुड न्यूज़ देखा जाए तो सऊदी अरामको का डील जो है वो होने जा रही है। इतना बड़ा प्रॉब्लम में होकर भी ये स्टॉक आप देख सकते हैं अपने टॉप पर ही है। अगर दूसरा कंपनी हो तो मुझे नहीं लगता रिलायंस जैसे टेक पाएगा। देखा जाए तो रिलायंस अपने 52 हाई की टॉप पर ही है। आप देख सकते हैं 1 साल का चार्ट बिल्कुल परफॉर्मेंस ही नहीं दिया है। इससे पता चलता है रिलायंस फंडामेंटली कितना स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों रिलायंस कंपनी को लेकर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। दोस्तों अगर आप रिलायंस में SIP करना चाहती है तो इसका बेस्ट बाइंग लेवल होगा 2050 के नीचे। और 2000 अगर आपको ये स्टॉक 2000 के नीचे मिल रहा है तो आपको थोड़ा सा क्वांटिटी ले लेना चाहिए। तो दोस्तों ये तो हो गया फर्स्ट स्टॉक। ले सेकेंड स्टॉक कौन सा है और उसका नाम क्या है जान लेते हैं। अगर सेकेंड स्टॉक देखा जाए तो सेकेंड स्टॉक का प्राइस है 4077 पर चल रही है। चलिए सेकेंड स्टॉक को थोड़ा और डिटेल में जान लेती है। सेकेंड स्टॉक की मार्केट कैप देखा जाए तो 24,000 करोड़ की मार्केट कैप होल्ड करती है। अगर आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखा जाए तो 136 पर चल रही है। अगर इस कंपनी में डेप्ट देखा जाए तो 151 करोड़ की डेप्ट है। फिर भी 151 करोड़ की डेप्ट इस कंपनी के लिए ना कि बराबर है। अगर आप इस कंपनी का फेस वैल्यू देखा जाए तो आप देख सकते हैं फेस वैल्यू 2 है, क्योंकि पिछले साल इस कंपनी ने एक के बदले 5 शेयर की स्प्लिट दी है। तो हो गया कंपनी का ब्रीफ डिटेल। शायद आपको पता चल गया होगा मैं किस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। चलिए कंपनी का नाम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कंपनी का नाम डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड है। अगर आप देखा जाए तो 5 दिन में भी गिरावट है, महीने में देखा जाए तो 10% यानी 11% की भी गिरावट की सकती है। को पता होगा पिछले साल इस कंपनी का प्राइस 20,000 तक भी गया था। उसके बाद कंपनी ने एक के बदले 5 शेयर की स्प्लिट दी थी। दोस्तों फिलहाल इस कंपनी का प्राइस चल रहा है 4080 रुपीज़। मुझे लगता है ये शेयर फिर से कई सालों बाद 20,000 तक जा सकती है। इस स्टॉक में फिर से 20,000 जाने का दम रखती है। दोस्तों अगर आप इस कंपनी का शेयर SIP करना चाहती है तो मुझे लगता है बेस्ट बाइंग प्राइस जो है वो आप 4,050 या 4,000 में भी आप SIP कर सकती है। अगर आपको कंपनी पसंद है तो आप अभी भी SIP कर सकती है। मुझे लगता है डिक्सन टेक्नोलॉजी का शेयर अभी अच्छी बाइंग प्राइस पर चल रही है। तो दोस्तों ये था सेकेंड स्टॉक। तो चलिए थर्ड स्टॉक कौन सा है देख लेते हैं। तो दोस्तों थर्ड स्टॉक है CDSL। CDSL की कंपनी का डिटेल जानना चाहती है तो मैंने ऑलरेडी CDSL की कंपनी के ऊपर वीडियो बना दिया है, आप जाके देख सकते हैं। कंपनी में निवेश करने का सबसे बड़ा रीज़न जो है इस कंपनी में कई दिनों से गिरावट पर इस कंपनी में देखा जाए तो 20% से भी ज़्यादा की गिरावट पर चल रही है। ऐसे गिरावट पर आपको बाई करना सबसे अच्छा माना जाती है। चाहे तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है
और ये कंपनी जो है फ्यूचर ओरिएंटेड भी है। CDSL कंपनी जो है, जब तक शेयर मार्केट रहेगा तब तक ये कंपनी रहेंगे। तो दोस्तों, इस कंपनी में निवेश करना चाहती है तो आप निवेश कर सकती है। 1200 से नीचे में आप बाय कर सकती है। अगर आपको कंपनी पसंद है तो आप अभी भी निवेश कर सकती है, क्योंकि कंपनी का प्राइस जो है बहुत लो पर चल रही है। कंपनी का प्राइस जो है बाइंग लेवल पर चल रही है। अगर आप वेट करना चाहते हैं तो आप 1200 के नीचे पर भी आप बाय कर सकते हैं। अगर 100 पर भी गिर जाती है तो आप इसमें भी थोड़ा क्वांटिटी उठा सकती है। तो दोस्तों, ये था थर्ड कंपनी। तो चलिए फोर्थ कंपनी कौन सा है और उसका नाम क्या है जान लेती है। कंपनी का प्राइस देखा जाए तो आप देख सकते हैं 214 है। चलिए कंपनी को थोड़ा और डिटेल में जान लेती है। दोस्तों, कंपनी में देखा जाए तो 68,000 से भी ज़्यादा करोड़ की मार्केट कैप देखने को मिलती है। अगर इसका पीई रेशियो देखा जाए तो 31 पर मिल रही है। तो इस कंपनी में डेब्ट है। डेब्ट देखा जाए तो आप देख सकते हैं 10,000 से भी ज़्यादा करोड़ की डेब्ट देखने को मिल रही है। चलिए देखा जाए तो इस कंपनी का फेस वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक है, क्योंकि पिछले कई सालों से इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को स्प्लिट बोनस बहुत ही ज़्यादा मात्रा में दिया गया है। हमें देखने मिला 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा की डेब्ट। फिर भी इस कंपनी ने अपने डेब्ट को लगातार कम किया है। सकते पिछले क्वार्टर में 13,000 करोड़ से भी ज़्यादा की डेब्ट थी। 2,000 करोड़ से भी ज़्यादा डेब्ट कम किया है। और अब शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं तो देख सकते हैं प्रोमोटर का शेयर होल्डिंग बहुत शानदार है। आप देख सकते हैं प्रोमोटर 61.73% की शेयर होल्ड करती है। सकते हैं टीएस ने भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बाई करके रखी है। अगर आप देखा जाए तो इस कंपनी ने लगातार बोनस दिया है। तो आप देख सकते हैं 2018, 2017 में भी दिया। तो आप देख सकते हैं 2018 में भी दिया, 2017, 15 और 2013 में भी दिया और 2012 में भी बोनस दिया है। दोस्तों, आने साल में भी इस कंपनी ने बोनस देने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। हालांकि 2019 में भी नहीं दिया और 20 में भी नहीं दिया है। बहुत ज़्यादा चांस निकल कर आ रही है कि 2021 में इस कंपनी ने बोनस दे सकती है। तो दोस्तों, अगर स्प्लिट की बात की जाए तो इस कंपनी ने 2004 में स्प्लिट दी थी और बात की जाए तो 2002 में भी स्प्लिट दी थी। इसलिए इस कंपनी का फेस वैल्यू जो है अभी फ़िलहाल हो गया एक। इसलिए इस कंपनी का फेस वैल्यू हमें एक देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, चलिए कंपनी का नाम देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कंपनी का नाम है मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड। मदरसन सुमी कंपनी के शेयर में एसआईपी करने का सबसे बड़ा रीज़न है। आप देख सकते हैं कंपनी का प्राइस सिर्फ और सिर्फ 214 चल रही है। इस कंपनी का रिटर्न के बारे में बात की जाए तो आप देख सकते हैं 5 दिन में 3.33% की गिरावट पर देखने मिल रही है। अगर एक महीने के बारे में बात की जाए तो आप देख सकते हैं 11.59% की गिरावट में देखने मिल रही है। अगर 6 महीने की बात की जाए तो आप देख सकते हैं 0.99% की गिरावट में देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, मदरसन सुमी कंपनी का शेयर जो है अपनी 52 वीक का हाई से 20% की गिरावट में दिखाई दे रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे फंडामेंटली शेयर जब आपको 20% की गिरावट में मिल रहे हो तब आपको थोड़ा से ही सही क्वांटिटी उठानी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको इस कंपनी में एसआईपी करना है तो आप 210 के नीचे एसआईपी कर सकते हैं। और दोस्तों, आपने देखा ही कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी है और बोनस भी देती है, स्प्लिट भी देती है। कंपनी का प्राइस भी अच्छी में मिल रहे हैं और अपने 52 वीक से 20% से भी ज़्यादा की गिरावट पर चल रही है। इसलिए इस कंपनी में आप एसआईपी कर सकती है। फिर से कहना चाहूँगा, अगर आप लमसम ना करें, सिर्फ और सिर्फ एसआईपी ही करें। और तो दोस्तों, ये दो था फोर्थ स्टॉक। तो चलिए फिफ्थ स्टॉक देख लेते हैं कौन सा है और कंपनी का नाम क्या है। तो दोस्तों, कंपनी का डिटेल देखा जाए तो आप देख सकते हैं कंपनी का पास 59,000 करोड़ से भी ज़्यादा की मार्केट कैप है। ये कंपनी जो है फाइनेंस कंपनी है तो इसके पास डेब्ट रहती है। तो आप देख सकते हैं इस कंपनी का फेस वैल्यू 10 पर चल रही है। तो दोस्तों, इस कंपनी का खास बात जो है, इस कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग अपने शेयर 73.4% होल्ड करती है। बीच की बात की जाए तो देख सकते हैं आप जीरो है। तो दोस्तों, ये जो था कंपनी का थोड़ा सा डिटेल। चलिए कंपनी का नाम देख लेते हैं। तो दोस्तों, कंपनी का नाम है मुथूट फाइनेंस। ये फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करती है। आप देख सकते हैं इसका प्राइस चल रहा है 1479 की।
तो दोस्तों ये कंपनी जो है गोल्ड लोन देने की बिजनेस करती है। तो दोस्तों मुथूट फाइनेंस में एसआईपी करने का सबसे बड़ा रीज़न जो है इस कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग देख लेते हैं तो शानदार होल्डिंग है। और अगर देखा जाए तो इसका बिजनेस जो है गोल्ड लोन की बिजनेस है और गोल्ड लोन देने के बिजनेस में लीडर कंपनी है। और दूसरा रीज़न जो है इस कंपनी के लगातार गिरावट में, अगर आप देखा जाए तो से लगातार गिरावट हो रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मुथूट फाइनेंस अपने 52 वीक हाई से 8% की गिरावट पर देखने को मिल रही है। तो दोस्तों तीसरा रीज़न जो है इस कंपनी का फेस वैल्यू, इस कंपनी का फेस वैल्यू जो है फिलहाल देखने को मिल रहा है 10। पिछले साल इस कंपनी ने स्प्लिट देने की अनाउंस किया था, पर इस कंपनी ने कोविड के चलते स्प्लिट नहीं डिक्लेयर किया था। पर इस साल इस कंपनी ने एक शेयर के बदले 5 शेयर की स्प्लिट देने की चांस बहुत ही ज़्यादा है। तो दोस्तों ये था मुथूट फाइनेंस में एसआईपी करने का रीज़न। ओवरऑल देखा जाए तो पांचों कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को बहुत अच्छा रिटर्न दिया है कुछ सालों में। तो दोस्तों पांचों कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इस 5 स्टॉक में से सबसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है रिलायंस। पर रिलायंस में अभी केसेस चल रहे हैं, प्राइस में बहुत ही वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। अगर आपको रिलायंस में एसआईपी करना पसंद नहीं है इसमें एसआईपी कर सकते हैं और सीडीएसएल में भी आप कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो टिक्सन की प्राइस जो है अभी 4,000 से ज़्यादा चल रहा है तो आपको महंगा लग सकता है, पर टिक्सन भी बहुत अच्छा कंपनी है। देखा जाए तो पांचों कंपनी बहुत अच्छा है। इस 5 कंपनी में एसआईपी नहीं करने से आगे आप खुद के एनालाइज करिए और आपको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करिए तो आपको मिल सकते हैं अच्छा रिटर्न। तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करता हूँ अच्छा स्टॉक चुनिए और गिरावट पर खरीद करें। जब 10% या 15% की गिरावट हो तब आपको थोड़ा थोड़ा एसआईपी करिए, तब जाके आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट मिल सकती है। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना तक, मिलते हैं अगले वीडियो में।